मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान ने ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ मैच खेलते हुए इतना क्लोज़ क्यों लेके गए या हारते हारते बच गए। इस प्रॉब्लम को छोड़ दो। मसला ये है कि पाकिस्तान की जो फाउंडेशन है ना, जो बेस, उसमें क्या ख़राबी है और कितनी बड़ी ख़राबी है, ये आज मैं कुछ स्टैट्स के साथ आपको बताऊंगा। पाकिस्तान का पिछले 4-5 साल से ये मसला चलता आ रहा है और कई कई जगह पे ये आइडेंटिफाई भी हुआ है, बट हाईलाइट हुआ है, लेकिन इसकी कोई करेक्शन हमें नज़र नहीं आई। तो आज मैं कुछ स्टैट्स लेके आया हूँ, क्योंकि जब मैं मैच देख रहा था ना, तो कल जब फ़खर जमान मिडल ऑर्डर पे बैटिंग करने आए तो काफ़ी लोगों ने एकदम, ज़ाहिर है इंक्लूडिंग मी, ये बोला कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, आप फ़खर जमान को नंबर 6 पे भेजना स्टार्ट कर दोगे, 5 पे भेजना स्टार्ट कर दोगे। तो वो तो चलो फ़खर जमान ने मैच के बाद एक्सप्लेन भी कर दिया कि वो अब्दुल समद अचानक से इंजर्ड हो गया, हसन नवाज स्क्वाड में आया, तो अभी हसन नवाज ने ज्वाइन नहीं किया, तो मैनेजमेंट ने फ़खर को बताया हुआ कि आपने ओपनिंग ही करनी है। बट पाकिस्तान पिछले 5-6 साल से, जब से सरफराज गए हैं कप्तानी से, तो पाकिस्तान ने ये काम स्टार्ट किया हुआ है कि ओपनर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं एंड एवरीवन लाइक्स टू बैट एट लाइक नंबर 1-2, तो सब लोग ऊपर ही बैटिंग करना चाहते हैं। तो मिडल ऑर्डर पाकिस्तान कोई जेन्युइन मिडल ऑर्डर बैट्समैन रखते ही नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा रन्स हैं डोमेस्टिक में वो ओपनर्स के आते हैं, तो पाकिस्तान 5-6 ओपनर्स उठाता है, एक को 2 को ओपनर बना देता है, बाकी को 6 तक ओपनर्स ही ओपनर्स होते हैं जो नंबर 6 तक बैटिंग कर रहे होते हैं। आप कल की 11 देख लो, सेम चीज़ है। अगर आपको लगता है कि सलमान अली आगा वाहिद बैट्समैन है जो मिडल ऑर्डर में खेलता है, तो ऐसा भी नहीं है भाई। सलमान अली आगा जब PSL परफॉर्मेंस पे पहली दफ़ा पाकिस्तान की T20 टीम में आया था, तो वो भी नंबर 3 पे ही परफॉर्म करके आए थे, और इस टाइम वो टीम के कप्तान है और नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं। लेकिन खैर, इंटरेस्टिंग स्टैट है आज मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। जिन प्लेयर्स ने पिछले 3 साल में पाकिस्तान के लिए नंबर 4, 5 और 6 पे बैटिंग की, यानी कि मिडल ऑर्डर में बैटिंग की, उनके स्टैट्स आपको बताने लगा हूँ, किसने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले। तो इसमें टॉप पे आते हैं पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा, जो करंटली कैप्टन है, पिछले 3 साल से कैप्टन नहीं है। उनके 31 मैचेस हैं इन मिडल ऑर्डर पोजीशंस पे, और इसमें भी सलमान अली आगा इज द बैटर जिसने 2024 में डेब्यू किया। मतलब 2022 से लेकर आज तक, 2022 नवंबर से लेकर नवंबर 2025 तक, 3 साल के अंदर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाला मिडल ऑर्डर का वो बैट्समैन है जिसका डेब्यू 2024 में हुआ। अगला बैट्समैन है शादाब खान, जो कि यूजुअली तो नंबर 7 पे बैटिंग करता था, बट उनको प्रमोट किया जाता था अप द ऑर्डर जब जब जरूरत पड़ती थी, जैसे साउथ अफ्रीका वाला 2022 का वो मैच वर्ल्ड कप का। उसके बाद हसन नवाज, मतलब सबसे ज़्यादा आगा ने मैच खेले हैं, उनका डेब्यू 2024 में हुआ, 25 में कप्तान बने। उसके बाद शादाब खान, जो कि ओकेजनली प्रमोट किए जाते रहे मिडल ऑर्डर में, जेन्युइन मिडल ऑर्डर बैटर नहीं हैं। उसके बाद हसन नवाज, जिनके 19 मैचेस हैं, यानी कि तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने वाला बैट्समैन वो है जिसने इस साल डेब्यू किया। उसके बाद फ़खर जमान, हु इज़ जेन्युइनली ओपनर। उसके बाद उस्मान खान, हु इज़ जेन्युइनली ओपनर। उसके बाद इफ्तिखार अहमद, जिनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि अब वो टीम में ही नहीं है। उसके बाद इरफान खान नियाजी ने 13 मैचेस खेले हैं। सो इस तरह करके लिस्ट है। लेकिन वो बैट्समैन जो कि जेन्युइनली मिडल ऑर्डर बैटर्स थे और उनको पाकिस्तान ने खिलाया, उनको कितना कितना चांस दिया, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं आपको बता देता हूं, जो कि जेन्युइनली मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे, खुशदिल शाह, उन्होंने इन 3 सालों में 7 मैचेस खेले। मोहम्मद हारिस, चलो मोहम्मद हारिस वैसे तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, उनको मिलते हैं मिडल ऑर्डर में, 7 मैचेस मिले उनको मिडल ऑर्डर में इन 3 पोजीशंस पे। आप अंदाजा लगाओ, इस टाइम पूरे पाकिस्तान को गुस्सा था मोहम्मद हारिस पे, भाई तूने परफॉर्म क्यों नहीं किया, आपको बाहर निकालो। अब मोहम्मद हारिस साहब जो हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन 3 पोजीशंस पर 7 मैच खेले हैं। मतलब उनके बाकी सारे मैचेस या नंबर 1-2 पे गए हैं, या 3 पे गए हैं, या फिर नंबर 7 पे गए हैं। तो प्लेयर को 7 मैचेस का रन मिलता है मिडल ऑर्डर में। उसके बाद तैयब ताहिर 7 मैचेस, हुसैन तलत 5 मैचेस, एंड कासिम अकरम, चलो ये तो वो दूसरे मैचेस खेले थे एशिया कप, जो एक एशियन गेम्स में खेले थे। अब्दुल समद 2 मैचेस, हैदर अली 2 मैचेस, अब्दुल्ला शफीक 1 मैच, एंड बाकी सारे जो हैं वो मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है। सो मैक्सिमम आपके मिडल ऑर्डर बैटर्स, जो कि जेन्युइनली मिडल ऑर्डर बैटर्स थे, उनको इन 3 सालों में पाकिस्तान की T20 टीम में मैक्सिमम 7 मैचेस मिले। खुशदिल शाह हो गए, तैयब ताहिर हो गए, जितने भी बैटर्स का मैंने आपको नाम बताया है। सो पाकिस्तान अपने एक जेन्युइन मिडल ऑर्डर बैटर को मिडल की पोजीशंस में 7 से ज़्यादा मैचेस नहीं दिए पाकिस्तान ने पिछले 3 साल में। दैट मीन्स कि ये पाकिस्तान का एक जो फ्रीक्वेंटली आप समझे कि जो वो प्लेयर्स को रन देते हैं वो इतना ही बड़ा होता है। तो इस तरह मिडल ऑर्डर बैट्समैन किस तरह डेवलप हो पाएंगे? तो यही होगा कि आप सबसे ज़्यादा रन करने वाले प्लेयर्स को टीम में लाजमी एडजस्ट करोगे, उसकी जेन्युइन बैटिंग ऑर्डर, जो उनकी जेन्युइन पोजीशन है बैटिंग करने की, वो कुछ भी हो। सो दैट मीन्स कि पाकिस्तान जो है वो
अभी पाकिस्तान की टीम में बाबर, फ़खर, फरहान, साइम, आगा, उस्मान खान, इसमें आगा को छोड़ के बाकी सारे ओपनर्स हैं। हसन नवाज टीम से बाहर हो गए। वैसे तो हसन नवाज ओपनर थे, लेकिन अब उनको हम मिडल ऑर्डर बैट्समैन ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि उन्होंने मिडल ऑर्डर में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं एज़ कम्पेयर टू हिज ओपनिंग सपोर्ट। तो बात करने का मकसद ये था, ये सारे स्टैट्स बताने का मकसद ये है कि भाई पाकिस्तान को अगर अपनी जेन्युइन एक टीम बिल्ड करनी है ना, उसमें जेन्युइन मिडल ऑर्डर बैटर्स होने चाहिए। मुझे मसला नहीं है आप किसी एक बंदे को रेगुलरली मिडल ऑर्डर में खिलाना शुरू कर दो तो ठीक है। जैसे हसन नवाज है, उसको पता है मैंने मिडल ऑर्डर में बैटिंग करनी, ये मेरा नंबर है। उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी गेम उस तरह से बिल्ड करते हैं। एक बंदा जो ओपनिंग पे बैटिंग करता है उसकी गेम टोटल डिफरेंट है, जो बंदा मिडल ऑर्डर में बैटिंग करता है उसकी टोटल माइंडसेट गेम डिफरेंट है। हमारे से ज़्यादा तो ये कोचेज़ को पता है ना, मैनेजमेंट को ज़्यादा पता है। बट पाकिस्तान का फैक्ट ये है कि पिछले 3 साल यानी कि 2022 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने 7 से ज़्यादा मैचेस किसी जेन्युइन मिडल ऑर्डर बैट्समैन को नहीं दिए। तो अब ये वजह कि नंबर 1 से लेकर 6 तक आपकी टीम में ओपनर्स खेल रहे होते हैं, एंड जब कोलैप्स होता है तो ऐसे ही होता है। अब ओपनिंग का भी देख लीजिए, ठीक है पाकिस्तान के ओपनर्स जो हैं वो बहुत अच्छे रन्स करते हैं, इस वजह से 1 से लेकर 6 तक ओपनर भरे हुए हैं। आप ओडीआई सीरीज़, T20 छोड़ दो, बड़ा काम है ये, ओडीआई सीरीज़ फैसलाबाद वाली, साउथ अफ्रीका ने हमसे ज़्यादा उनके ओपनर्स ने पावर प्ले में रन्स किए। श्रीलंका वाली सीरीज़, श्रीलंका के ओपनर्स डिस्पाइट हम 3-0 जीते, उनके ओपनर्स ने पावर प्ले में ज़्यादा रन्स किए हमसे। उसके बाद अभी कल जिम्बाब्वे ने हमसे ज़्यादा रन्स किए पावर प्ले के अंदर। जिम्बाब्वे तो भाईजान मैच ही ले जाने लगा था, ठीक है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने पावर प्ले में हमारी कुट बहुत ज़्यादा लगा दी थी। सो पाकिस्तान के ओपनर्स हैं 1 से लेकर 6 तक, परफॉर्मेंस नहीं है वो वाली जो बाकी टीम्स के ओपनर्स की है। पावर प्ले उस तरह हम नहीं यूज़ करते। इवन सलमान अली आगा ने कल ये एक्सेप्ट किया कि भाई हमारे ओपनर्स जो हैं विद बॉल एंड विद बैट, हमें दोनों में पावर प्ले में अच्छा परफॉर्म करना है, जो कि हम नहीं कर पा रहे। ही साइड कि हमें ज़्यादा रुथलेस होने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, ही इज़ राइट। एंड पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर बैटर्स भी जो हैं उनको बिल्ड करने के लिए लंबा जो रन है वो देना पड़ेगा, उनको ज़्यादा चांसेस देने पड़ेंगे। अब मैचेस तो हमारे पास इनफ थे यार, अभी 5 मैचेस हमारे पास ट्राई सीरीज़ के, अगर हम 5 मैच गिने, उसके बाद हमारी एक सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, उसके अलावा हमने अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका के साथ 3 T20 खेले हैं। एशिया कप के बाद, एशिया कप चलो एक टूर्नामेंट था, उससे पहले हमने ट्राई सीरीज़ में कोई 5 मैचेस खेले हैं, उससे पहले हमने वेस्ट इंडीज़ में 3 मैचेस खेले हैं, बांग्लादेश में 3 मैचेस खेले हैं, ये इतने सारे मैचेस, फिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान में भी 3। सो PSL से लेकर अब तक हमने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल लिया। अगर हम चाहते तो हम 3-4 मिडल ऑर्डर बैटर्स को एक लंबा रन दे सकते थे। हमने हसन नवाज को मैचेस दिए, इसलिए हसन नवाज आज तीसरे नंबर पर लिस्ट में मौजूद है। लेकिन अगर मैं आपको हिस्टोरिकली भी बताऊं ना, पाकिस्तान स्टार्ट में बहुत अच्छी T20 टीम थी, उसके स्टैट्स देख ले। पाकिस्तान के लिए आज तक सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने रन्स किए हैं उनमें ओपनर्स और मिडल ऑर्डर बैटर्स की रेशो देखें। पाकिस्तान के लिए आज तक सबसे ज़्यादा बाबर आजम ने रन्स किए, दूसरे नंबर पर रिजवान ने रन्स किए। ये पिछले 5 साल में इन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स किए, इसलिए ये ओवरऑल लिस्ट में भी टॉप पर हैं। नंबर 3 पर मोहम्मद हफीज़, जिन्होंने T20 में ज़्यादातर मिडल ऑर्डर बैटिंग की। शुएब मलिक नंबर 4 पर, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मिडल ऑर्डर बैटिंग की। उसके बाद फ़खर समान, चलो इन्होंने मिडल ऑर्डर एंड वो वाली ओपनिंग मिक्स इनके नंबर स्टैट्स हैं। उसके बाद उमर अकमल, हु इज़ जेन्युइनली मिडल ऑर्डर बैट्समैन। उसके बाद अहमद शहजाद एक ओपनर थे। उसके बाद शाहिद अफरीदी जो कि एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे। सो आपका 50-50 रेशो है यहाँ पे। हिस्ट्री में भी पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो हैं उन्होंने जो ज़्यादा रन्स किए तो वो मिडल ऑर्डर और ओपनिंग के बराबर बराबर रेशो आ रही है। सो आई थिंक सो पाकिस्तान नीड्स टू गिव मोर टाइम टू मिडल ऑर्डर बैटर्स, ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और अभी भी टीम में जैसे अब्दुल समाद चलो इंजर्ड हो गए, हसन नवाज आए हैं, तो हसन नवाज जैसा मर्जी परफॉर्म करे भाई, उनको लंबा रन देंगे तो ही आपके बैटर्स बिल्ड होंगे। तो आपको कैसे लगे हैं स्टैट्स, और आपको क्या लगता है पाकिस्तान को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए अपना मिडल ऑर्डर स्ट्रांग करने के लिए, इवन पावर प्ले स्ट्रांग करने के लिए? लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो।